तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है ये, यही है क्या? हाँ यही है भाई, ये नहीं है, ये रहा। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख रुपीज़। ठीक है, मॉडर्न लिमिटेड हमारी कोई कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड हो रही है विद ऑथोराइज कैपिटल, मतलब इसकी 10 लाख की कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, मतलब ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही है अपने आप को, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही है ये। एक तो 7500 रुपये के इक्विटी शेयर और 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 के हैं दोनों। 1000 इक्विटी शेयर एंड 509% प्रेफरेंस शेयर वर ऑफर्ड टू पब्लिक ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। हमें मतलब उसी चीज़ से है जो पब्लिक को ऑफर हो रही है, जो पब्लिक को इशू हो रही है, हमें केवल उसी चीज़ से मतलब है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, 1000 इक्विटी शेयर, 1000 शेयर तो इक्विटी के कर रही है ये। ठीक है, चलो लिखते हैं 1000 तो इक्विटी शेयर्स हैं हमारे। ठीक है, 1000 इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं हमारे, 1000 इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं और 509% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और 509% प्रेफरेंस शेयर्स हो रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर पर हमको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, मतलब 9% का हमें डिविडेंड मिलेगा हर साल। प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट्स नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको वोटिंग राइट्स भी होता है और उनको डिविडेंड भी मिलता है। और बच्चों हमें 9% प्रेफरेंस शेयर ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हमको 9% प्रेफरेंस शेयर ही लिख के एंट्रीज करनी पड़ेंगी फिलहाल। अब बात समझो मेरी, ये तो बेसिक है। अब हमसे वो क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर उन्होंने कैश इशू करे, हमें ये बता रहा है। इक्विटी शेयर पेबल एज 10 रुपये एप्लीकेशन, 40 रुपये अलॉटमेंट और 50 रुपये ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 50 रुपये ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब पहली और आखिरी कॉल जो है वो 50 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। ठीक है, सारे शेयर अप्लाइड हुए, अलॉट हुए हैं। अमाउंट ड्यू वॉज ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिल गया है। प्रिपेयर कैश बुक, अब देखो ध्यान से इधर, इक्विटी शेयर को हम कैसे इशू कर रहे हैं, 10 रुपये एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 रुपीज़ ईच। अब बात समझना मेरी, सबसे पहले हम करेंगे इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हमारा इक्विटी शेयर के लिए हम कर रहे हैं। तो हमारा एक शेयर है 100 रुपये का। ठीक है, हमारा एक शेयर है 100 रुपये का, इसमें से हम 10 रुपये किसके ले रहे हैं, 10 रुपये हम बच्चों ले रहे हैं इसमें से एप्लीकेशन के, 10 रुपये हम इन पे लेंगे एप्लीकेशन के, और 40 रुपये हम लेंगे इस पर अलॉटमेंट के। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि 25 रुपये हमें दो बराबर बराबर कॉल्स पे लेने हैं, मतलब 25 ही पहली कॉल पे लेने हैं और 25 रुपये ही हमको फाइनल कॉल पे लेने हैं। तो देखो ध्यान से, ₹25 फर्स्ट कॉल और 25 ही आखिरी कॉल पर लेने हैं, तो ₹25 फाइनल कॉल। ठीक है, तो अभी हमने केवल इक्विटी शेयर्स को ही देखना है। बात समझ में आ रही है आपको? अभी हमको केवल इक्विटी शेयर को ही देखना है, प्रेफरेंस शेयर को हमको भी नहीं देखना है किसी भी कीमत पर, केवल हम अभी इक्विटी शेयर्स को देखेंगे। चलो, तो बच्चों अब इसकी हम एंट्री बनाएंगे, लेकिन 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 इसमें हमको कैश बुक भी बनानी है। इसमें हमको क्या बनानी है, कैश बुक। तो फटाफट से कैश बुक का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश बुक, कैश बुक बनानी है, तो ये डेबिट साइड हो गई, ये हो गई अपनी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर
अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये हमने बना लिया अपना कैश बुक का फॉर्मेट। अब फटाफट से इसमें लाइन खींच देते हैं। इससे पहले आप एक कैश बुक की वीडियो देखोगे ना हमारे चैनल पर जाकर, तो आप वहाँ पर ये देखोगे कि मैंने बैंक की सारी एंट्रीज कराई हैं, लेकिन बाद में वो सारी कटवाई थी। ठीक है, पेस्ट करने के बाद, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्टली सारी एंट्रीज कैश बुक में पेस्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो तो ज़रूरत नहीं है हर क्वेश्चन में आपको वो कराने की। देखो ध्यान से, फर्स्ट एंट्री, कितने इक्विटी शेयर इशू कर रही है कंपनी? 1000, तो ये हमने 1000 लिख ली है। ठीक है, तो चलो अब फर्स्ट एंट्री हमारी कंपनी क्या करती थी? हमको एप्लीकेशन मिलता था, नहीं मिलता था? ठीक है, तो जब हमको एप्लीकेशन मिलता था तो फर्स्ट एंट्री हमारी कंपनी क्या करती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको बच्चों इक्विटी शेयर लिखना पड़ेगा, अगर आप इक्विटी शेयर नहीं लिखोगे तो नंबर आपके कटेंगे एग्जाम्स में। तो क्या करनी है पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मतलब ये हमारी बैंक की एंट्री है, तो बैंक की एंट्री हम नहीं करते हैं कब? जब हमें कैश बुक बनानी होती है, क्योंकि वो एंट्री सीधा सीधा हमारी कैश बुक में पेस्ट हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा यहां पर 10,000 रुपए। ठीक है, चलो तो हमने फर्स्ट एंट्री तो बच्चों कर दी अपनी। अब आगे देखते हैं। अब एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो एंट्री तो हम करेंगे, बस जहां जहां बैंक दिखे वो एंट्री नहीं करनी है। अब देखो सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? वही सेम अमाउंट 10,000 रुपये इसमें आ गया और 10,000 रुपये इसमें आ गया। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अपन ने ये एप्लीकेशन की एंट्री तो कर दी। ठीक है, बस जहां पर आपको बैंक देखे वो यहां से अलग करनी है, यहां वाली एंट्री मत करना। ओके, चलो नेक्स्ट। अब करते हैं हम अपनी तीसरी एंट्री। तो थर्ड एंट्री अपनी किसकी होगी? अलॉटमेंट की। और एंट्री कैसे करेंगे? इक्विटी। फर्स्ट एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की? हम पैसा ड्यू होता है हमारा, तो उसकी एंट्री करते हैं हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट पर 40 रुपए हैं और अपने 1000 शेयर हैं, तो मतलब ये आ गया अपना 40,000 रुपए। अब अलॉटमेंट की अगली एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पर हम करेंगे नहीं बैंक की एंट्री, तो बैंक की एंट्री कहां करेंगे? अपनी बैंक की एंट्री हम करेंगे अपनी कैश बुक में। कैसे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहां पर हम लिख देंगे 40,000 रुपए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमको क्या करना है? अब बच्चों हमने अलॉटमेंट की भी एंट्री कर दी, फर्स्ट एंट्री ये रही, और बैंक की एंट्री हम कैश बुक में करेंगे। नेक्स्ट अब हमको करनी है फर्स्ट कॉल की एंट्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको करनी है फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो हम फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या करेंगे? देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉल की हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमारी फर्स्ट कॉल 25 रुपये की है, 1000 शेयर है, मतलब ये कितना आ जाएगा 25,000 यहाँ आ जाएगा और 25,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दी। अब नेक्स्ट हम किसकी कौन सी एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और हम बैंक की एंट्री यहाँ नहीं कर सकते जनरल में, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक, तो हमको बैंक की सारी एंट्रीज कैश बुक में करनी है। तो मतलब अब इसकी एंट्री आ गई बैंक वाली, तो फटाफट से कैश बुक में आ जाओ। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और कितने की है 25,000 की, तो 25,000 रुपए हम फटाफट से यहां पर पेस्ट कर देते हैं। कर दिया हमने। चलो नेक्स्ट, अब आगे हमको क्या देखना है, आगे हमको देखनी है फाइनल कॉल की एंट्री। तो बच्चों अपन फाइनल कॉल की एंट्री क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 5th इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल 25 की है, तो 25 इंटू 1000 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 25,000 रुपए। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम करेंगे बैंक की एंट्री, लेकिन अब बैंक की एंट्री हम यहां तो कर नहीं सकते हैं, तो कहां करेंगे हम, कैश बुक में। तो आ जाओ फटाफट कैश बुक में। तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल का पैसा कितना आ जाएगा, कहाँ है फाइनल कॉल, ये रही, 25 इंटू 1000 25,000 25,000। ठीक है, तो बच्चों ये तो अपन ने एंट्रीज कर ली इक्विटी की। अब आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर पर कि प्रेफरेंस शेयर हमसे क्या कह रहा है। तो देखो ध्यान से, अब हेडिंग डालते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर भी हमारा 100 रुपए का है, और कंपनी कितने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, देखो ध्यान से, इधर आ जाओ। कंपनी हमारी 500 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है। कितनी कर रही है, 500। तो यहाँ लिख लो 500 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, ताकि ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें ना, हमको आसानी हो भाई, सारी चीज़ें हमको एकदम टेंशन चाहिए एकदम। तो देखो, प्रेफरेंस शेयर हमारा 100 रुपये का है, तो कंपनी 25 रुपये तो ले रही है एप्लीकेशन पर। सबसे पहले ₹25 ये ले रही है एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट 25 ले रही है अलॉटमेंट पर, 25 अलॉटमेंट पर ले रही है, और 25 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब बचा हुआ पैसा जो है 50 रुपये वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ लिख लो फर्स्ट कॉल। ठीक है, बस खत्म। अब हमको इसकी एंट्रीज करनी है। तो बच्चों ध्यान रखना, पहली एंट्री हमने इसकी क्या की थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की जो की थी, वही सेम इसकी करनी है। बस फर्क ये आ जाएगा कि हमको 9% प्रेफरेंस शेयर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमको इक्विटी शेयर्स की जगह 9% प्रेफरेंस शेयर लिखना पड़ेगा। तो हम इसकी फर्स्ट एंट्री क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। ठीक है, हम इसकी फर्स्ट एंट्री क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ तो कर नहीं सकते बैंक की एंट्री, तो अपन बैंक की एंट्री कहाँ करेंगे, कैश बुक में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक की एंट्री वहां तो कर नहीं सकते, तो हम बैंक की एंट्री यहां करनी है हमको, टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते थे, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस शेयर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट देखो कितना आएगा, 25 इंटू 500, 25 इंटू 500, तो ये आ गया हमारा 12,500 रुपये। कितना आ जाएगा, 12,500, यहाँ लिख दो
12,500 रुपये। चलो अब देखते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं पैसा। तो देखो क्या होगी, 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,500 से, और 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम वही 12,500। ठीक है, तो हमने इसका भी एप्लीकेशन का काम तमाम कर दिया, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट अब आते हैं हम अपनी अलॉटमेंट पर। तो देखो इसमें अलॉटमेंट की एंट्री क्या करी है हमारी। सबसे पहले एंट्री देखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करिए। कुछ नहीं करना है, इक्विटी को हटा के 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो लिख दो 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप पूरा लिखना एकदम क्लियर। 25 रुपये अलॉटमेंट ये हैं, 500 शेयर हैं, तो 25 इंटू 500, तो भाई सेम अमाउंट 12,500, तो 12,500 यहाँ आ गया और 12,500 यहाँ आ गया। अब इसकी अगली एंट्री अपन क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का पैसा जब हमारे पास आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो उस अमाउंट को हम कहाँ लिखेंगे, अपनी कैश बुक में, 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, सेम वही अमाउंट आएगा, 12,500। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया। हाँ, अब देखो बच्चों, अब हमने अलॉटमेंट का भी कर दी एंट्री। ठीक है, अब हमको एंट्री किसकी करनी है, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। किसकी होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री हमारी क्या होगी, 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो 50 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं, शेयर कितने हैं 500, तो 50 इंटू 500 मतलब 25,000। तो 25,000 इधर, 25,000 ही इधर। ठीक है, 25 इधर और 25 ही इधर। चलो नेक्स्ट, अब इसकी अगली एंट्री अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम इसे बैंक में ट्रांसफर करेंगे ना, तो चलो अब फटाफट लिख देते हैं, टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये भी आ जाएगा हमारा 25,000 रुपये। बात समझ में आ रही है। चलो तो बच्चों देखो, ये तो अपन ने एंट्रीज कर, और हाँ ये एंट्रीज एक साथ करनी पड़ेंगी हमको, कि मैंने समझाया था ना आपको, तो मैंने ऐसे एंट्रीज करी हैं, वरना आपको एकदम तरीके से एक साथ एंट्री करनी है दोनों वाली। चलो अब ये तो अपनी जनरल एंट्री हो गई, और सेकंड कॉल हमारी इसमें थी नहीं, फर्स्ट कॉल तक था ये प्रेफरेंस शेयर हमारा, सेकंड कॉल थी नहीं, तो दैट्स इट। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब अपन को इसकी टोटलिंग मारनी है। एक बार पूरे की टोटलिंग करो फटाफट से, 10,000 प्लस 12,500 प्लस 40,000 प्लस 12,500 प्लस 50,000 प्लस 25,000, तो ये आपका आ रहा है 1,50,000। कितना आ रहा है ये, 1,50,000 ये, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, बाय बैलेंस कैरी डाउन।
और 1.5 लाख ही हम इधर लिख देंगे। अब 1.5 लाख ही इधर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये अपना बहुत ही एक लजीज प्यारा सा क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास सा। चलो, तो क्वेश्चन कहाँ है अपना, ये रहा क्वेश्चन है अपना। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, पेबल एज ₹3 एप्लीकेशन के हैं और ₹5 अलॉटमेंट के हैं। इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 3 डब्बे में 2 इसके बाहर। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अब मतलब जो भी पैसा बच रहा है वो हम फर्स्ट और फाइनल कॉल पर लेंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर, मतलब हमको 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। बात समझ में आ रही है? हमको 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ठीक है, 92 में से एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर 30,000, मतलब जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था हमने उनको केवल 30,000 शेयर दिए हैं। समझ में आ रही है बात? जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था हमने उनको केवल 30,000 शेयर दिए हैं। जिन्होंने 50,000 मांगे थे हमने उनको 30,000 दिए हैं। और 2,000 शेयर वालों को नील मतलब रिजेक्ट कर दिए हैं हमने। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1, मतलब ये मोहन जो है हमारा वो इस कैटेगरी का बंदा है, फर्स्ट कैटेगरी का। एंड सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स, मतलब 800 शेयर थे मोहन के और 600 शेयर थे किसके, सोहन के। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये दोनों 800 शेयर और ये 600 शेयर, ये दोनों अलॉटमेंट का पैसा देने में असमर्थ हैं, मतलब इन्होंने हमें पैसा नहीं दे पाए हैं ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अब हमें ये कैलकुलेट करनी है कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों को मिलाकर हमको अलॉटमेंट पर कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वर्किंग देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, बस अब देखते जाना फटाफट से। हमारे पास टोटल शेयर कितने पब्लिक के आए हैं, पब्लिक ने हमसे टोटल 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमको दी है। कितने, 92,000 शेयर्स, इतने शेयर की हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं। ठीक है, 92,000 शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशन आई है, यस और नो, हाँ आई है। अब देखो इसमें 3 कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी में जिन्होंने हमसे 40,000 शेयर्स मांगे थे, जिन्होंने हमसे 40,000 शेयर मांगे थे हमने उनको केवल 30,000 अलॉट करे हैं, मतलब ये अप्लाइड है और ये अलॉट है। इन्होंने 40 के लिए अप्लाई किया तो इनको हमने 30,000 शेयर्स दिए हैं। बच्चों कौन सा टॉपिक है ये आ गया अपना प्रोराटा। कौन सा आ गया, ये प्रोराटा हो गया अपना, प्रोराटा। ठीक है, ये अपना है प्रोराटा। और क्या रेशियो हो जाएगा इनका, 4:3, मतलब 4 मांगे हैं और 3 दिए हैं। ये अप्लाइड है, ये अलॉट है। देखो 0 से 0 कट जाएंगी तो 4:3 रह जाएगा, मतलब हमसे 4 मांगे गए, जिसने हमसे 4 मांगे हैं हमने उनको 3 दिए हैं, ये अपना रेशियो निकल गया। और बच्चों ये अपनी कैटेगरी है 1, कैटेगरी 1। अब हम देखेंगे अपनी सेकंड कैटेगरी, अब हम देखेंगे अपनी कैटेगरी 2। अब देखो इस कैटेगरी के लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। कितने, 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और हमने इनको कितने शेयर्स दिए हैं, 30,000 शेयर्स दिए हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? इन्होंने हमसे 50,000 शेयर मांगे हैं बट हमने इनको 30,000 शेयर दिए हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 0 से 0 काट दो तो ये आ गया हमारा 5:3। ये अपना प्रोराटा का रेशियो आ गया कैटेगरी 2 का। समझते जाना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी 1 है, ये हमारी कैटेगरी 2 है। 40,000 शेयर को हमने 30,000 दिए हैं, 50,000 को हमने 30,000 दिए हैं।
इसका प्रोराटा रेशियो 4:3 है और इसका प्रोराटा रेशियो 5:3 है। और जो बाकी के 2000 शेयर्स थे उनको हमने कुछ नहीं दिया है, वो नील है। ठीक है, वो नील है। तो देखो ध्यान से, अब आगे हमसे क्या बोला गया है। और देखो इशू करे 60,000 शेयर, तो 60 ही हो गए। 30,000 ये दिए हमने, 30 ये दिए, और इशू कितने किए हैं? 60,000 शेयर्स। ठीक है, अब देखो, अब नीचे आओ। अब हमसे क्या बोला गया है? ये बोला गया है, अब इसका हम बनाएंगे ब्रेकअप। वो वाला ब्रेकअप नहीं कह रहा मैं, ठीक है, शेयर्स का ब्रेकअप बात कर रहा हूँ। इसका ब्रेकअप किससे होगा? 10 रुपये ये है फेस वैल्यू प्लस 2 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, और हम इससे 3 रुपये किस पर ले रहे हैं बच्चों? हम इससे 3 रुपये ले रहे हैं एप्लीकेशन पर। ठीक है, 3 रुपये एप्लीकेशन पर ले रहे हैं, फिर 3 रुपये अलॉटमेंट पर ले रहे हैं, प्लस 2 रुपये का प्रीमियम भी तो है। 5 रुपये बोले हैं उसने, अलॉटमेंट पर 5 रुपये ले रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसका प्रीमियम भी है। 2 रुपये ये आ गए। फिर देखो नेक्स्ट, फिर आता है 4 रुपये। कितने? 4 रुपये। वो हम किसके ले रहे हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, हम 4 रुपये किसके ले रहे हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ले रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में अब हमसे क्या बोला गया है। एक शेयर होल्डर था हमारा जिसका नाम था मोहन। मोहन एक शेयर होल्डर था, मोहन। ये कैटेगरी 1 का है मोहन, मतलब ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसका प्रोराटा रेशियो भी 4:3 होगा। ठीक है, तो मोहन है हमारा, और मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, 800 शेयर के लिए अप्लाई किया है मोहन ने, अप्लाई 800 शेयर्स। अब बच्चों इसने अप्लाई किया है, यहां हमने ये नहीं लिखा है कि हमने उसको दे दिए हैं शेयर, क्यों? और ये कैटेगरी 1 से रिलेटेड है, तो कैटेगरी 1 में जो हमसे 4 शेयर मांगेगा उसको हम 3 देंगे। ठीक है, ये अप्लाई है, ये अलॉट है। जो 4 मांगेगा उसको 3 देंगे। तो मोहन ने हमसे कितने मांगे हैं? 800, मतलब मोहन ने अप्लाई किया है। तो देखो 4 है हमारा अप्लाई वाला, 3 है हमारा अलॉट वाला। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है अलॉट कितने करेंगे, मतलब इसको हम देंगे कितने। तो देखो ध्यान से, अलॉट, अलॉट ये होता है ना, 3 हमारा अलॉट है, तो देखो 800 इंटू 3/4, तो मतलब हमने इसको 600 शेयर्स अलॉट करे होंगे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना ध्यान से। वो अप्लाई कर रहा है 800 शेयर के लिए, हम दे नहीं रहे हैं उसे, उसने हमसे मांगे 800, लेकिन ये कैटेगरी 1 से लिंक कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैटेगरी 1, तो हम यहाँ पर इस कैटेगरी में जो हमसे 4 शेयर मांग रहा है हम उसको 3 शेयर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जो हमसे 4 मांग रहा है उसको हम 3 दे रहे हैं, मतलब 4:3 का अपना रेशियो है। तो यहाँ पर अप्लाई 800 है, मतलब उसने ये वाला पोर्शन हमारे हमको दिया हुआ है 4 वाला, और हमको 3 वाला निकालना है, मतलब हमने अलॉट कितने करे होंगे। तो कुछ नहीं करना है, 800 का 800 लिखा इंटू 3 ऊपर 3/4, ये 4 हमने नीचे लिख दिया। सॉल्व करके 600 शेयर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब उसने 600 शेयर हमने उसको दे दिए हैं। आप इसको सॉल्व करोगे ना, 800/600 करोगे तो आपका 4:3 ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इन दोनों को 4:3 आएगा। बात वही है, कैसे भी कर लो, जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो वैसे समझ लेना। अब हमसे क्या बोला गया है? एप्लीकेशन मनी इसने दे दिया होगा, लेकिन इसने अलॉटमेंट का पैसा हमको नहीं दिया है, और आगे हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस यहीं तक की बात दी है हमें कि उसने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अब देखो नेक्स्ट, अब बोल रहा है एक बंदा सोहन है। अब हमसे बोला जा रहा है कि एक बंदा सोहन है, ठीक है, और सोहन है जो हमारा वो सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड है, लिंक है, मतलब ये सेकंड कैटेगरी का बंदा है जहां पर हमारा प्रो राटा का रेशियो है 5:3। ठीक है, तो मोहन ने बच्चों कितने, मोहन ने 600 शेयर हमने अलॉट करे हैं उसको। यहां पर हमको क्या दिया है? अलॉट दिया है। यहां पर हमको अप्लाई नहीं दिया है, बट अलॉट दिया है। उसके पास 600 शेयर्स हैं,
उसके पास 600 शेयर हैं। अब देखो हमारे पास अलॉट है, ये जैसे कि ऊपर देखो रेशियो लिख रहा हूँ मैं, ये 5:3 है। तो 5:3 में 5 तो हो गया अप्लाई और 3 हो गया अलॉट। तो हमको अलॉट पता है, अप्लाइड निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस 600 का 600 लिख दो इंटू अप्लाई, मतलब 5/3, 3 दूनी 6, 200, मतलब 1000 शेयर्स। इसको सॉल्व करोगे ना तो 5:3 आएगा आपका, मतलब उसने 1000 शेयर हमसे मांगे हैं तो हमने उसको 600 शेयर दिए हैं। और यहाँ भी सेम वही दिक्कत है कि इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है बट अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। आप बच्चों ऐसा मत करना कि 3/5 मल्टीप्लाई बाय 600, तो यहाँ पर अमाउंट निकाल के लिख दो, ये ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर प्रॉपर वर्किंग बनेगी। प्रो राटा में हमेशा वर्किंग से ही हमको अलॉटमेंट का पैसा निकालना है, ठीक है। तो चलो अब इसका हम बनाएंगे वर्किंग नोट, इनका, मोहन का, सोहन का, फिर इन दोनों कैटेगरीज का। तो पहले मोहन का बनाते हैं, ध्यान से देखना वर्किंग नोट कैसे बनेगा हमारा। वर्किंग नोट, ठीक है। कौन कौन है? मोहन, और मोहन किस कैटेगरी का है? फर्स्ट कैटेगरी का है मोहन। तो पहले मोहन की बातचीत होगी, बाद में किसी और की बातचीत करेंगे हम, ठीक है। तो बस अब स्केल से लाइन खींच दो, ये हमने लाइन खींच दी। चलो अब देखना ध्यान से। अब हमको देखो बस एक बात समझनी है, अब कैटेगरी 1 को भूल जाना, अब हमें मोहन की बात करनी है केवल, ठीक है। देखो ध्यान से इधर, मोहन जो है हमारा, मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई करा। बात समझना मेरी ध्यान से, मोहन ने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, ठीक है। मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, देखो ये रहे 800 शेयर। तो जब मोहन ने अप्लाई करा होगा तो उसके साथ में एप्लीकेशन मनी भी तो दिया होगा ना। बात समझ में आ रही है? जब मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तब उसने एप्लीकेशन का पैसा भी साथ में दिया होगा, उसके में दिया होगा ना, बस। तो अब हमें यहाँ पर, और 800 × 3 मतलब हमको 2400 रुपये मिले होंगे। बात समझ में आ रही है? हमको कितने पैसे मिले होंगे? 2400 रुपये हमको मिले होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वैसे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो कितने पैसे मिले होंगे मोहन को एप्लीकेशन के? 800 × 3 2400 रुपये मिले होंगे, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या हुई है, एक्चुअली में कितने पैसे मिलने थे? हमने तो उसको केवल 600 शेयर अलॉट करे हैं, तो 600 × 3 1800, मतलब हमको उससे केवल 1800 रुपये लेने थे, लेकिन हमारे पास 2400 दे दिए उसने। तो अमाउंट शुड रिसीव्ड, हमको एक्चुअल में 1800 रुपये लेने थे, लेकिन उसने 2400 दिए। तो हमारे पास कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया है? एक्सेस। तो देखो बच्चों, अमाउंट शुड रिसीव्ड मतलब हमको 1800 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन हमको 2400 रुपये मिले। तो हमारे पास कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है? हमारे पास 600 रुपये एक्स्ट्रा आ गया उन लोगों का, ठीक है। फिर हमने उनसे कही, उनने क्या कही, अलॉटमेंट पर देख लेना। तो अब देखो अलॉटमेंट पर हमको कितना पैसा आएगा इनका। तो पैसा हमको मिलेगा 600 शेयर पे, 3 रुपये अलॉटमेंट के, 2 रुपये प्रीमियम के, मतलब 5 रुपये × 600। तो ये कितने हो गए? 3000 रुपये हो गए। तो यहाँ पे लिखो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, 3000 रुपये हमें और आने थे, अलॉटमेंट पर उनसे लेने थे। अब ये जो एक्सेस अमाउंट है ना, इसको एडजस्ट कर दो। एक्सेस एडजस्ट मतलब 600 रुपये, इसमें से माइनस होने के बाद कितने बचे? 2400 रुपये। 2400 रुपये उनके अलॉटमेंट पर हमको लेने थे, लेकिन अब क्या हुआ है,
उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया है, तो मतलब ये कॉल्स इन अरियर हो गया है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब कैटेगरी पे आते हैं हम। किस कैटेगरी की है? फर्स्ट कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी पर हमको 40,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला होगा, क्योंकि अप्लाई उन्होंने 40,000 शेयर के लिए करा है, 3 रुपये एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव्ड, हमें एप्लीकेशन कितने का प्राप्त, वो सॉरी रिसीव 1,20,000 की एप्लीकेशन मिली, लेकिन हमें मिलनी कितने की थी? 30,000 शेयर्स की मिलनी थी हमें। ठीक है, हमें एप्लीकेशन कितने की मिलनी थी? 30,000 शेयर्स की मिलनी थी, और एप्लीकेशन मनी वही 3 रुपये, मतलब 90,000। तो ये आ गया अपना 90,000 की हमको एप्लीकेशन मिलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन 1,20,000 की हमको मिल गई। तो हमारे ऊपर कितना इनका एक्स्ट्रा पैसा है? हमारे ऊपर 30,000 रुपये का हमको इनका पेमेंट लौटाना था, लेकिन हमने क्या बोला? अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे, वही सेम। तो अलॉटमेंट वही 3 और 2 5 इंटू 30,000, मतलब 1.5 लाख रुपये अलॉटमेंट पर उनसे हमें लेने थे। तो हमने क्या कही कि हमको आपसे 1.5 लाख रुपये अलॉटमेंट पर लेने हैं, और ये जो 30,000 रुपये है हम यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं, एक्सेस एडजस्ट। 30,000 रुपये ये एडजस्ट कर दिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा आ गया था, तो मतलब हमको उनसे कितना लेना था? 1,20,000 रुपये लेना था। लेकिन ये मोहन भी इसी कैटेगरी का है, इसने अभी 2,400 रुपये नहीं दिए ना, तो बस 2,400 रुपये और माइनस करो, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी, इसी कैटेगरी का है। तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 में इसको माइनस करेंगे, 1,17,600। ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी का था, तो 1,17,600 रुपये इसका आ गया। इतने पैसे मिले, इतने मिलने चाहिए थे, इतने पैसे हमको मिले, लेकिन एक्चुअल में 90,000 मिलने चाहिए थे, मतलब 30,000 रुपये हमारे ऊपर उनके एक्स्ट्रा चढ़ गए। तो हमने क्या बोला कि अलॉटमेंट पर आप हमें अभी 1.5 लाख रुपये और दोगे, उसमें से हम ये पैसा जो एक्स्ट्रा आया उसको माइनस करके आपसे केवल 1,20,000 मांगेंगे। हमने कही ठीक है, लेकिन कैटेगरी 1 का एक मोहन शेयर होल्डर था, उसने हमें 2,400 रुपये अलॉटमेंट की नहीं थी, तो मतलब ये भी हम इसी में से डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास अलॉटमेंट का कितना पैसा आ गया फर्स्ट कैटेगरी से? 1,17,600 का। बात समझ में आ रही है? चलो अब बनाएंगे सोहन का। सोहन का बनाएंगे, फिर उसकी कैटेगरी बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, ऊपर लिखो इसके सोहन। तो सोहन को हमने कितने शेयर अलॉट करे हैं? 600 शेयर, और उसने अप्लाई किए 1000 शेयर के लिए। तो मतलब 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो उसने हमको 3 रुपये एप्लीकेशन के भी दिए होंगे, तो मतलब उसने 3,000 शेयर्स के लिए हमको पैसा दिया। लेकिन हमें कितना मिलना चाहिए था एक्चुअली में? हम 600 शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो मतलब हमको 1,800 रुपये जो हैं वो एक्चुअली में मिलने चाहिए थे। तो हमारे ऊपर उसके कितने पैसे चढ़ गए? मतलब उनने हमें 1,200 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। हम क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट। अब हम उससे बोलेंगे कि भाई अलॉटमेंट पर आप हमको कितना पैसा पे करोगे? 600 शेयर है ना, यही तो हमने उनको दिए हैं, तो 600 इंटू 5, दोनों का मिला लो, 3 ये 2 ये 5, तो मतलब 3,000 रुपये हमें तो अलॉटमेंट पर अभी और देगा। तो देखो 3,000 रुपये ये आ गए, तब हम इस पैसे को इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो 1,200 रुपये हटा के हम तो उससे केवल 1,800 रुपये लेंगे। क्या लेंगे? 1,800 रुपये लेंगे। लेकिन सोहन ने अभी अलॉटमेंट नहीं पे की है, देखो ये रही। तो मतलब ये भी कॉल्स इन अरियर, ये भी कॉल्स इन अरियर हो गया। अब ये किस कैटेगरी का था? ये था कैटेगरी 2 का। तो देखो कैटेगरी 2 में आ जाओ, ये रही कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के लोगों ने 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन हमें दी थी। तो 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। हमको 1.5 लाख की एप्लीकेशन मिली थी, लेकिन हमने शेयर कितने दिए हैं? केवल 30,000 शेयर दिए हैं। तो 30,000 इंटू 3 मतलब 90,000। हमें एक्चुअल में उनसे 90,000 रुपये लेने थे, लेकिन हमने उनसे 1.5 लाख रुपये ले लिए हैं। तो मतलब 60,000 रुपये हम पे उनके एक्स्ट्रा आ गए हैं। फिर हमने क्या बोला? कोई बात नहीं, जब आप अलॉटमेंट दोगे ना, तब हम उस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे। तो हमें देखो अलॉटमेंट कितनी मिलनी थी? 3 और 2 5 इंटू 30,000, यही शेयर तो हमने उनको दिए हैं। तो मतलब ये कितनी हो गई? 1,50,000 रुपये हो गई। तो ये 1.5 लाख रुपये हमको उनसे अलॉटमेंट पर लेने थे। और हमने क्या कही थी कि जो 60,000 रुपये आपके हमारे ऊपर एक्स्ट्रा है ना, इसमें से हम इनको माइनस कर देंगे। उनने कही ठीक है। तो मतलब अब हमारे पास केवल 90,000 रुपये अलॉटमेंट के आएंगे। कितने? 90,000 रुपये। लेकिन हुआ क्या है? सोहन इसी कैटेगरी का बंदा था, इसने हमको 800 शेयर का पैसा नहीं दिया, 1,800 शेयर का, सॉरी, अलॉटमेंट पे नहीं किया। तो इसमें से भी 1,800 माइनस कर दो,
तो ये कितना रह जाएगा बच्चों, 88,200। मतलब इस कैटेगरी से हमको इतना पैसा मिला और इस कैटेगरी से हमको इतना पैसा मिला। अब इन दोनों का कर दो टोटल, तो जब आप इन दोनों का टोटल करोगे ना तो हमारे पास आएगा 2,05,800। मतलब इतना पैसा हमको रिसीव्ड हुआ है अलॉटमेंट पर। ठीक है, थैंक यू।